एमपी बोर्ड के क्लास 10th का एग्जाम जो 5 फरवरी से स्टार्ट एग्जाम हो रहे हैं उनमें मैथ्स के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही आपको किस सब्जेक्ट के पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनना होगा। SCF 91 एंड 21 राइट आंसर के लिए एक वीडियो अलग से डाल दिया जाएगा आंसर सहित। लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 91 और 21 इन दोनों का SCF पूछ रहा है तो 91 और 21 का SCF होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 इसके हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे। तो ध्यान रखना साथियों, कोई हल नहीं होंगे। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल होगा -b/a, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तीकरण का मान होगा b² माइनस 4ac, ये आपको निकालना होगा। तो b² माइनस 4 का स्क्वायर, तो b² b का मतलब है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 -16 बराबर 0, सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो किसी भी अगर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तो 1 होगी। बिंदु 0,5 और -5 0 इसके बीच की दूरी, तो इसका सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो सही आंसर 5√2 होगा। अगले प्रश्न पर चलो, उससे पहले इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, इनके सही आंसर आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो 3 होंगे। या फिर जीरोज विल बी इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल, तो 3। अगला प्रश्न है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। समानांतर श्रेणी 5, 10 से 15 का 10वां पद, 5, 10 से 15, 20, 25 का 10वां पद 50 होगा। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, एक निश्चित घटना की प्रायिकता जो सर्टेन है इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 1 होगी। किसी r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr², या एरिया का फॉर्मूला होगा πr²। अगले प्रश्न की बात करें तो जोड़ी में मिलान करना है। sin² प्लस cos² बराबर होगा 1 के। tan 90 माइनस a बराबर cot a। अगला प्रश्न 5 sec² माइनस 5 tan² बराबर 5 आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन आपके पास एक ए पे पोजीशन पे खंड ब में दिया है 1, 5, वो सही होगा। घन आपका आयतन LBH, सी ऑप्शन सही होगा। वर्ग का क्षेत्रफल A², H ऑप्शन सही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या PE प्लस PE बार का मान क्या होगा, 1 होगा। तो किसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है शून्यांकों की संख्या लिखनी है, वहीं शून्यांकों की संख्या बतानी है। अगले में बताया सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो बहुलक वर्ग कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल निकालने का सूत्र, तो किसी समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल निकालने का सूत्र होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आपका सूत्र होगा। ध्यान रखिएगा ये सूत्र आपका Sn का होगा। इसके अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न उन्नयन कोण की परिभाषा। उन्नयन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी ग्राउंड से अप साइड देखा जाता है, ऊपर की तरफ देखा जाता है, तो वो उन्नयन कोण होता है। अगला प्रश्न है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगला प्रश्न है राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन या शंकु के आयतन का सूत्र, तो 1/3 πr²h शंकु के आयतन का सूत्र होगा। ट्रू फॉल्स है या सत्य असत्य है, उसमें सबसे पहला दिया गया है समांतर श्रेणी 10, 4, 7 का 10वां पद -17 है कि नहीं है, तो इसका सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से निकाल देंगे। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होता, समान अनुपात में होता है। अगला दिया गया है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, नहीं स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं है। टेंजेंट लाइन सेकंड लाइन नहीं हो सकती, ये दोनों डिफरेंट होती हैं। अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ नहीं होगा, 2/3 πr³ होगा, ये असत्य है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr, ये सही होगा, सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, बिल्कुल सही है, समान अनुपात में होती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न लिखा गया है 140 के अभाज्य गुणनखंड को
140 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। मीन्स आपको 140 के गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के 2 × 2 × 2 × 7 ऐसे जो लिखा जाएगा वैसे लिखना है। या फिर ऑप्शन में दिया गया है 306 और 657 का HCF 9 दिया है और LCM निकालना है। तो इसके लिए तरीका है LCM इंटू HCF बराबर दो संख्याओं का गुणा या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमें दिया नहीं है, LCM को छोड़ देंगे ऐसे कैसे, इंटू HCF है 9 बराबर 306 इंटू 657। यहाँ से आप LCM की वैल्यू निकालनी है तो 9 जो मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में और यहाँ से हम निकाल देंगे। अगला प्रश्न है 4u² + 8u का शून्यांक। तो 4u² + 8u इसके शून्यांक होंगे 2। तो कैसे होंगे, 4u कॉमन आ जाएगा तो बच गया u + 2। तो यहाँ तो पहला होगा 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 हो गया, एक u + 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। तो -2 और 0 ये दोनों आंसर आ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन में दिया गया है कि बहुपद 15x² + 12x + 7 के शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो c दिया हुआ है 7 बटा a है 15। c मीन्स एक संख्या और a मतलब x² का गुणांक। तो 7 बटा 15 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुपात a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना कर बताइए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो यहाँ से a1 बटा a2 5 बटा 7 -4 बटा 6 और 8 बटा 9 माइनस का, तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है तो ये तीनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों बराबर होते तो समपाती होती और अगर दो बराबर होते पहले वाले आखिरी बराबर नहीं होता तो समानांतर होती। अगला प्रश्न दिया गया है रेखिक समीकरण युग्म को हल करना है। युग्म को हल करने के बहुत तरीके हैं, 3 तरीकों में से आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। चाहे तो आप इनको विलोपन या एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिस्थापन या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड से यूज कर सकते हैं। आप जिस भी मेथड को यूज करना चाहें उससे यूज करके निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कोई AP है जिसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। A बराबर 10 दिया गया है और D बराबर 10 दिया है तो आपको 4 पद लिखने हैं। तो इसका हो जाएगा 10 20 30 40। अगला प्रश्न दे रखा है समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद तो आपको -5 है जो फर्स्ट टर्म है और सार्वंतर की बात करें तो -1 -5 A2 -A1 तो -1 + 5 हो जाएगा बराबर 4 प्लस का आ जाएगा। सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा? दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि दोनों त्रिभुजों की परस्पर भुजाएं समान अनुपात में हो या परस्पर कोण समान हो। वहीं थेल्स प्रमेय के कथन को लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, कोई भी त्रिभुज में एक भुजा अगर कोई भी त्रिभुज में एक भुजा अगर दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। या फिर दूसरे भाषा में बोला जाए इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो देन इट्स पैरेलल टू थर्ड साइड, ये होगा। 11वां प्रश्न कहता है बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। x और y के बीच में एक संबंध स्थापित करना है जिससे कि बिंदु 7 1 और 3 5 से जो समान दूरी पर होगा। बिंदु a b और -a और -b इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु के लिए सूत्र है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो a + -a बटा 2 b + -b बटा 2 तो 0 0 इन दोनों का आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न क्या है sin a बराबर 3 बटा 4 तो cos a और tan a का मान निकालना होगा। आप निकाल सकते हैं। उत्तर सहित पूरे पेपर का वीडियो अलग सी वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अगला प्रश्न 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ O से गुजरने वाले एक रेखा के बिंदु O जो Q है उस पर इस प्रकार मिलती है। OQ बराबर 12 है तो PQ की लंबाई निकालनी है। आप पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा अपने बुक से देख सकते हैं, बाकी अलग से वीडियो साझा करेंगे उसमें आपके साथ बता दिया जाएगा। अगला ऑप्शनल क्वेश्चन, एक बिंदु A से जो कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। आपको यहाँ पे त्रिज्या बतानी होगी। अगला प्रश्न 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री दे रखा है जबकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक पास्य को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 ग्रीन कंचे या मार्बल हैं तो उनमें से एक मार्बल या कंचा निकाला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सफ़ेद होगा। तो सफ़ेद होने के लिए फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम्स, तो सफ़ेद कंचा निकालने के लिए 8 बटा 8 और 5 13 और 4 17 तो 8 बटा 17 होगा। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी दे रहा है 0.05 तो नहीं होने की तो 0.95 होगी।
एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या 1, 3, 5 हो सकती है, तो 3/6 होगा। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक अपरिमेय संख्या बतानी होगी। सेम ही करा है, 6 की पावर n 0 पर खत्म होगा कि नहीं होगा। अगर 6 की पावर n 0 पर खत्म होगा तो आधार मीन्स 6, इसके टुकड़े में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है, इसलिए ये खत्म नहीं होगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है, b² - 4ac से निकालेंगे। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, दोनों सेम है। अगला प्रश्न बता रहा है 20वां, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इन दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, मीन्स घनाभ बनाया गया है। अब उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अलग से वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। 21वां प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। हम आपको अलग से बता देंगे, बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे देख सकते हैं। समीकरण को हल करना है, आपके पास 3 तरीके हैं, 3 तरीकों में से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नगर की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो दिखाई गई है 35 सिटीज की। अब मीन फाइंड करना है। अगर आपको माध्य फाइंड करना है तो 3 तरीके हैं, एक साधारण माध्य, एक पग विचलन और एक कल्पित मान के माध्यम से। आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुलक दिया है, पहले बहुलक वर्ग निकलेगा और उसके बाद में बहुलक निकाला जाएगा। इसके अलावा सभी विषय के क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर से करें।